Hello students, welcome to Quantifiers. Let us discuss this set based on the Venn diagram, and this is, I would say, very basic set of Venn diagram. बहुत easy set है ये. So it says a survey of 2000 people of the society was conducted by a company named XYZ to find the popularity of three newspapers, Times of India, Hindu and the Indian Express. All of them voted for at least one newspaper and now we are given 7 points जिसके basis पे हमें ये solve करना है set को. So let us first of all make the Venn diagram like this: Times of India, Hindu and Indian Express. और इसके बाद हम ये पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. तो फर्स्ट पॉइंट सेज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू इज 25% लेस देन द पीपल हु लाइक बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो ये 7 इंडिपेंडेंट रीजन्स इसमें आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम वेरिएबल साइन कर दें. मान लीजिए जो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं वो ए लोग हैं, ओनली हिंदू वाले बी है, ये सी है. जो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू पढ़ते हैं बट नॉट इंडियन एक्सप्रेस वो डी है. मान लीजिए ये ई है, जो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं बट नॉट हिंदू. ऐसे इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो. ठीक है, और मुझे पता है इन सबका जो टोटल है वो टोटल पीपल होगा जो 2000 है. सो ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ एंड जी, दिस इज 2000. ठीक है. अब पहला पॉइंट, इट सेज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू. बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू मतलब डी और एफ. इनका जो नंबर है दैट इज इक्वल टू दैट इज 25% लेस. 25% लेस मतलब 75% है. 75% मीन्स 3/4. 3/4 है, किसका 3/4 है? द पीपल हु लाइक बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू. जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों लाइक करते हैं, तो ये लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू लाइक कर रहे हैं, एफ प्लस जी हो जाएगा. So it is 3/4 times of F plus G. Second point, the number of people who like only Times of India, which is A, they are 50 more than 3 times the people who like all three. All three मतलब F. ये 50 plus 3F हो जाएगा. Next, third point, the number of people who like only Indian Express. Only Indian Express is C, is equal to 50 less than 3 times the number of people who like only Hindu. तो ओनली हिंदू वाले बी है, तो 3B minus 50 हो गया. 50 लेस देन 3 times the number of people who like only Hindu. ठीक है जी. नंबर 4, the number of people who like both Times of India and Indian Express, वो है E plus F. So E plus F जो है that is equal to double the number of people who like both Times of India and Hindu. Both Times of India and Hindu मतलब D plus F का डबल है. नंबर 5, the ratio of the number of people who like only Indian Express C to those who like Times of India and Indian Express but not Hindu. Times of India, Indian Express but not Hindu मतलब E. तो C और E की जो रेशियो है that ratio is 4:5. Next point, the number of people who like all three newspapers, जो F है, this is 1/3 of number of people who like both Times of India and Hindu, D plus F का. So it is 1/3 of D plus F. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 3F is equal to D plus F, which means D is equal to 2F. And the last point says the number of persons who like only Hindu, जो B है, that is 70 more than 70 plus than 1/5 of total number of people who participated. So ये पहला पॉइंट है जहां से मुझे सारी वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी. It is 70 more than 1/5 of टोटल पीपल जो 2000 थे. तो ये हो गया 25. ठीक है, 25 × 8 80, ये हो गया 80 + 70 हो गया 150. सो आई वुड से कि अगर मैं सबकी वैल्यूज यहाँ लिखूं, ए बी सी डी सब लिख लूं एक बार, तो बी की वैल्यू 150 आ गई. ठीक है, यहां से हमें बी मिल गया 150. यहां से सी मिल जाएगा. सी कितना था? सी वाज 3B - 150. तो ये
3b हो जाएगा 150 × 3 450। सो 450 माइनस 50 हो गया, सी हो गया 400। सो सी इज 400। अब अगर सी 400 है, सी और ई की रेशियो 4:5 है, अगर ये 400 है तो ये 500 हो जाएगा, ई की वैल्यू 500 हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है देखो जरा। हमें बी मिल गया, सी मिल गया और ई मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद। देखो अब इसके बाद एक चीज नोटिस करो, मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ देखो, अब इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, थोड़ी सी वैल्यूज मैं यहाँ पे रेज करूंगा, क्योंकि जिनकी जरूरत हो गई है, जिनको यूज कर लिया, उनको मैं यहाँ से, इसको अभी यूज नहीं किया हमने, एफ हमें नहीं पता कितना है, इसको मैंने यूज कर लिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, और इसको यूज कर लिया, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, यहां से आप इसको कह सकते हो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2d प्लस 2f। यहाँ पे ये आप d की वैल्यू यूज कर लीजिए, d है 2f, तो ये आपका बन जाएगा, d अगर 2f है तो 2d 4f हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4f होगी, 4f प्लस 2f हो गया 6f। तो इसका मतलब e प्लस f जो है वो 6f हो जाएगा। दोबारा देख लो, इस 2d को आप लिख सकते हो 4f, क्योंकि d जो है वो 2d के 2f के बराबर है। ठीक है, तो 2d बन गया 4f प्लस 2f, ये बन गया 6f। तो दैट मीन्स आप यहां से कह सकते हो e प्लस एफ की वैल्यू जो आ रही है वो 6f आ रही है, e की वैल्यू जो है वो 5f है। तो f यहाँ से जो होगा वो e/5 हो जाएगा, e की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है 500 है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो f की वैल्यू 100 हो जाएगी। अब अगर f की वैल्यू 100 हो गई तो यहाँ से ये मिल जाएगा मुझे 100 × 3, 300 प्लस 50, 350 हो जाएगा ये। ठीक है, f की वैल्यू यहाँ पुट करो, 300 प्लस 50, ये मेरा 350 हो जाएगा। अब मेरे पास बच गया d और g, जिनकी वैल्यूज निकालनी है। देखो d अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से d कितना है, d इज 2f, d हमारा 2f है, तो f अगर 100 है तो d की वैल्यू 200 हो जाएगी। अब रह गया g। अब उसके लिए हम इस वाली इक्वेशन पे आते हैं, बाकी सारा रेज कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास है अभी। तो हमें d चाहिए, डी प्लस एफ मेरे पास है, मुझे जी चाहिए, सॉरी डी प्लस एफ, डी प्लस एफ हो गया 300, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू 3/4, और एफ है 100 प्लस जी, ये कैंसिल हो गया 100 पे, तो एफ प्लस जी, 100 प्लस जी की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ गई 300। सो जी इज 300। अब हम सारी वैल्यूज इस वेन डायग्राम में फिल कर सकते हैं, एंड वी कैन आंसर ऑल द 4 क्वेश्चंस वेरी इजिली। मैंने मतलब ये बिल्कुल बेसिक सेट था आपका। अगर मैं वेन डायग्राम के परस्पेक्टिव से बोलूँ तो एबीसी, एबीसी हमारा था 350, बी वाज 150, और सी हमारा आ रहा है 400। देन डी, ई, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो डी है 200, ई है 500, और एफ है हमारा 100, एंड जी इज 300। अब इसकी जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया। जो टाइम्स ऑफ इंडिया लाइक नहीं करते, जो टाइम्स ऑफ इंडिया लाइक नहीं करते वो ये लोग हैं, ये वाले। ठीक है, ये वो लोग हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया को लाइक नहीं करते। ठीक है ना, ये वाले, क्योंकि ये लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कल से बाहर हैं। इनका कितना नंबर हो गया 700 प्लस 150, 850 आंसर आ गया आपका। So, इसका आंसर 850 है। सेकंड सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द हिंदू बट लाइक इंडियन एक्सप्रेस। जो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू लाइक नहीं करते लेकिन इंडियन एक्सप्रेस करते हैं, मतलब सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस करते हैं, देयर नंबर इज 400। तो ये 400 हो गया आपका। नेक्स्ट इज इफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली हिंदू एंड द पीपल हु लाइक ओनली इंडियन एक्सप्रेस दे आर इंटरचेंज, मतलब इनको इंटरचेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे
इस 150 की जगह पे 400 आ गया और इस 400 की जगह पे 150 आ गया, मान लो, ठीक है। सो जो ओनली हिंदू और ओनली इंडियन एक्सप्रेस लाइक करते हैं, अगर उनको इंटरचेंज कर दें, देन विच न्यूज़पेपर इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब देखो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के कितने रीडर्स हो गए, अब इनको ऐड कर दीजिए, 600, 800 और 350 करेंगे, 1150 हो गया, ठीक है। 600, 800 एंड 350, 1150। हिंदू को देखेंगे, अब हिंदू का आपका नंबर ये लेके चलना है टोटल, तो 400 प्लस 300, 7 और 300, 1000। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडियन एक्सप्रेस के, उसके लिए आपको 150 लेके चलना है, तो 600 प्लस 300, 900 प्लस 150, 1050 हो जाए। तो सबसे ज्यादा जो लाइक कर रहे हैं वो 1150 के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा, ऑप्शन 3। एंड द फोर्थ वन इफ द, बाकी सारी कहानी इसमें भी वही है कि दैट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली हिंदू एंड द पीपल हु लाइक ओनली इंडियन एक्सप्रेस आर इंटरचेंज, देन विच न्यूज़पेपर लाइकनेस इंक्रीज बाय द मैक्सिमम परसेंटेज। देखो बड़ी सीधी सी बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले भी 1150 थे, अब भी 1150 है। हिंदू में पहले कितने थे, हिंदू में पहले आपको ये 150 लेके चलना है, तो बेसिकली 600, 750 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका मतलब 750 थे, जो इंक्रीज करके 1000 हो गए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में पहले कितने थे, अब ये 150, यहाँ पे आपको ये 400 लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि पहले शुरू में तो 400 थे ना यहाँ पे। इनको ऐड करोगे 900 और 400, ये 1300 थे पहले, जो अब कम होके 1050 हो गए। अब उसने कहा लाइकलीनेस किसकी इंक्रीज हुई है मैक्सिमम परसेंटेज में, तो यहाँ इंक्रीज ही सिर्फ हिंदू की हो रही है, ठीक है ना, तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, जिसकी सबसे ज्यादा हो रही है, और इनफैक्ट इंक्रीज ही एक पेपर की हो रही है, तो आंसर हमारा डायरेक्टली द हिंदू आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल बेसिक सेट था वेन डायग्राम्स का। कोई शुरू वेन डायग्राम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको अगर वैल्यूज फिल करनी है, कैसे करनी है, अगर वो सीखना है, तो उसके परस्पेक्टिव से ये सेट जो था ये बनाया गया। दिस इज वेरी इजी सेट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।